नमो लोई सब सावनु ऐसो पंच नमोकारो सर्वभावपनाशं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः ऋषभस्वामिनं स्तुमः। इस संसार में भ्रमणशील जीवात्मा 84 लाख जीवाणु में जन्म और मृत्यु के दौर से गुजरती है। कभी आत्मा पशु के रूप में, कभी आत्मा कीड़े पतंगे के रूप में, कभी आत्मा दिव्य स्वरूप में, कभी आत्मा साधारण मनुष्य स्वरूप में। मनुष्य जीवन को प्राप्त कर भी सुख दुख उसके जीवन के दो अंग बने हुए हैं। रात और दिन जिस तरह से इस शरीर की उम्र को बढ़ा रहे हैं, घड़ी की सुइयां कांटे घूम घूम करके हमारे इस जीवन को उम्र के हर पादान पर चढ़ाती जा रही है। हमने हमारे जीवन के अंदर जन्म और मृत्यु के कई प्रसंग देखे होंगे। किसी का जन्म हुआ, खुशी हुई, किसी का मृत्यु हुई, गम हुआ। हम हमारे स्वजन को शमशान की भूमि तक पहुंचा कर के आते हैं, उसे जला करके आते हैं। मित्र हो या स्वजन हो, सभी की प्रसंगों को हम देखते हैं। जन्म हुआ, खुशी हुई, मृत्यु हुई, दुख हुआ, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि इन सब प्रसंगों को देखने के बाद में भी मनुष्य अपने आप को अमर समझता है, जिसे वह मरेगा ही नहीं। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। प्लानिंग 100 वर्ष की है, लेकिन किस पल क्या होने वाला है उसे उसकी खबर नहीं है। बीमा पॉलिसी आजीवन है, लाइफ इंश्योरेंस LIC, लेकिन इकट्ठा वह करेगा, किस्त वह भरेगा और उसके खाने वाला कोई और होगा। मेहनत उसकी है और उस मेहनत का फल को और खाएगा। जीवन को सुरक्षित कराने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराया जाता है, लेकिन मृत्यु को कभी नकारा नहीं जा सकता है। मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। जड़ता और अहंकारता
व्यक्ति के जीवन के अंदर इस आत्म विकास में सबसे बड़ा अवरोधक है। जिस आत्मा को ये बोध होने ही नहीं देते हैं कि जवानी के बाद बुढ़ापा है, बुढ़ापे के बाद में मृत्यु है, या बीच में कहीं भी मृत्यु आ सकती है। अज्ञान के अंधकार में आत्मा का प्रकाश उसके हृदय में उड़ता ही नहीं है, और सत्य को नकारता है और मोह निद्रा के अंदर अथवा तो मोह की मदिरा में, नशे में अपनी जीवन यात्रा करता है। आत्मा सच्चिदानंदी है। सच्चिदानंद स्वरूप ये आत्मा जो परमेश्वर के अंदर विलीन होने की क्षमता रखती है, उस आत्मा को अहंकार, मैं, यह शब्द उसके बीच में एक पर्दा डाल के रखा हुआ। जब मैं मिट जाता है तो पर्दा हट जाता है, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। पर्युषण पर्व 15 अगस्त 2020 आज आरंभ हुआ। मोहन खेड़ा की पुण्य भूमि पर पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। पर्युषण की आराधना भागदौड़ के जीवन के यात्रा में ज्ञानियों ने परमात्मा के वचनों को एकत्र कर पर्युषण महापर्व के रूप में 8 दिन तक आत्मोत्कर्ष कराने का प्रयत्न किया है। ये 8 दिन हमारे लिए बड़े पवित्र होते हैं। इन 8 दिनों में 365 दिनों का हिसाब क्लियर हो जाता है। इसलिए कहा है कि मंत्राणाम परमेश्वर मंत्र महिमा तीर्थ शत्रुंजयो, तीर्थ है तो शत्रुंजय श्रेष्ठ विशेष तीर्थ, और मंत्रों में परमेश्वरी महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। दाने न प्राणी दया, दान करना है प्राणियों के ऊपर कृपा भाव लाओ, उन्हें अभय दान दिलाओ, ये सबसे बड़ा दान होता है। और विनय ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य व्रत है। कहा है कि विनयो ब्रह्मोदेशोतम, प्रवचन पर्युषण वाला के अष्टाध्याय का व्याख्यान में कहा गया है। यह बात मंत्राणाम परमेश्वरी मंत्र तीर्थे शत्रुंजयो दानम अभयदानम प्रदेशु ब्रह्मवतम। विनय सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। विनयो धर्म लक्षण, जिसके अंदर एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार की भावना आ जाती है, वह धर्म में अनुसरण करने लगता है, धर्म यात्रा करने लगता है। और यह धर्म यात्रा हमें एक दिन मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है।
जिस तरह से बच्चा क्लास में पढ़ता है, केजी से लेकर कॉलेज तक जाता है, हर वर्ष अपने नंबर बढ़ाता हुआ जाता है। कभी 60% है, कभी 70% है, कभी 80% है, कभी 90% है, कभी 95% है, कभी 99%। जब 99% क्लासों में नंबर आने लगता है 12वीं तक पहुंचने के बाद में, तब ऐसे विद्यार्थी को टैलेंट मान लिया जाता है। किस विद्यार्थी में कुछ टैलेंट है। हमारी जीवन यात्रा के अंदर भी हमें क्या टैलेंट है हमें खुद को पता नहीं चलता, और हम जीवन को जीते जा रहे हैं। कहा गया कि ये पर्युषण महापर्व सर्वेषु उत्तम प्रमाद श्री पर्व राजस तथा पर्वों में पर्व राज कहा गया। ये पर्व पर्युषण, पर्व पर्युषण की इस प्रासंगिक वेला में हमारे यहाँ पर कहा है कि आश्रव कषाय रोध कर्तव्य श्रावकी शुभाचारी सामायिक जिन पूजा तपो विधानी कृत्य परे। पर्युषण के आने पर साधक को 5 बातें अवश्य अनुसरण करने चाहिए। उसमें कहा है कि आश्रव कषाय रोध कर्तव्य श्रवका शुभाचारी सामायिक दिन पूजा तपो विधानी। पहला कहा गया कि आश्रव को रोका जाए, अर्थात कषाय को रोका जाए। क्रोध नहीं करने का है, अहंकार नहीं करने का है, माया नहीं करने की है, और लोभ नहीं करने का है, कपट नहीं करना है। इसलिए पर्व के दिनों में मौन व्रत को धारण करके रखें। स्वाध्याय अथवा सूत्रों के उच्चारण के लिए बोलना मौन का खंडन नहीं होता है, लेकिन मौन इन 4 कषायों से आपको रोक सकता है। किसी भी आप क्रोध नहीं कर सकोगे, अहंकार भरे वचन आप बोल नहीं सकोगे, आप कपट माया के साथ छल कपट नहीं कर सकोगे, लोभ प्रवृत्ति आपके अंदर जागेगी नहीं, क्योंकि आप बोलकर किसी को अपनी माया जाल फंसा ही नहीं पाएंगे। ज्ञानों ने आत्मानुशासन का यह मंत्र दिया है, आश्रव कषाय रोध। उसके बाद में इस मन को शुभ कार्य में लगाए रखना, उसके लिए कहा सामायिक संभाव की साधना करना। जो संभाव की साधना करता है वह मनुष्य एक न एक दिन केवलता की ओर आगे बढ़ जाता है। समता समभूयेषु संयमसु भावना आत्रोत्र प्रत्याग तद्धि सामायिकम व्रतम्। सामायिक का है कि सर्वभूतेषु समता सुभावना, सभी जीवों के प्रति संभावना के किसी को तिरस्कृत नहीं करना और किसी के सम्मान में मक्खन पाले से नहीं करना। संयम और सुभावना, इंद्रियों का संयम, 5 इंद्रियों का संयम, आँख कान नाक गला जिह्वा श्रवण, इंद्रियों को संयम। समता सब वही संयम सुभावना, इस संयम और यही सब भावनाएं
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, सभी जीव के साथ मित्रता के भाव, अच्छे कार्य को देखकर प्रसन्नता के भाव, दुख में पड़े हुए जीव को देखकर करुणा के भाव, और कार्य हो या न हो, सफलता मिले या न मिले, दोनों अपमान मिले या मान मिले, दोनों परिस्थितियों के अंदर संभाव, ये सामायिक है। सामायिक मांगी, ये सामायिक देते बोले। यहाँ क्षणिक राजा दीन भाव सामायिक मांग रहा है। उन्हें विचार करता है कि मगध देश का राजा सामायिक मांग रहा है, सामायिक कैसे दूं? सामायिक को देने की वस्तु नहीं है, सामायिक संभाव है, और उसको मना करूंगा तो यह नाराज हो जाएगा, और राजा नाराज हो जाएगा, दंड दे सकता है। इसने कहा कि आपको जिसने मेरे पास सामायिक लेने भेजा है उन्हीं के पास चलिए। क्षणिक कहता है कि नहीं, तुझे जो कीमत चाहिए उस कीमत पे मैं सामायिक खरीदने को तैयार हूं, तो चाहे तो 10 लाख मांग, 10 करोड़ मांग, सारा मगध का राज्य मांग ले, मुझे सामायिक दे दे। तब पुण्य साहब कहता है कि नहीं महाराज, मैंने आज तक सामायिक बेची नहीं है, सामायिक की मुझे कीमत मालूम नहीं है, इसलिए कहीं मेरे से कम या ज़्यादा भाई मुद्रा नहीं लीजिए आपसे। तब आप परमात्मा के पास चलिए, प्रभु महावीर जो कह देंगे भाई द्रव्य लेकर के आपको सामायिक में दे दूंगा। तब पुण्य श्रावक और सैनिक राजा भगवान महावीर के पास जाते हैं। तो भगवान महावीर के पास में पुण्य श्रावक कहता है, प्रभु आपने राजा सैनिक को भेजा मेरे सामायिक लिखने के लिए, लेकिन सामायिक का मूल्य क्या है मुझे मालूम नहीं। सैनिक कहता है कि प्रभु आपने किस कंजूस के पास में भेज दिया, मैं सारा मगध का राज्य दे रहा हूं, लेकिन यह सामायिक नहीं दे रहा मुझे। तो परमात्मा कहते हैं सामायिक का मूल्य बताओ जल्दी से। क्षणिक की उतावले परमात्मा कहते हैं कि सामायिक दिवसे लखम, यानी एक दिन के अंदर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का दान कर और 100 वर्ष तक भी दान करे तो जितना पुण्य उस व्यक्ति को नहीं मिलता है उससे अधिक सहस्र गुना फल एक सामायिक करने वाले को मिलता है। भगवान के मंदिरों में जाकर के पूजा करना, अर्चनाएं करना, भक्ति करना, भक्ति गीत गाना, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, अंग पूजा और अग्र पूजा, जो भगवान के शरीर पर पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है, चंदन लगाया जाता है, पुष्प चढ़ाया जाता है, प्रभु की अंग पूजा है। प्रभु के सामने अक्षता अर्थात चावल, मिठाई, फल, धूप, दीप आदि हम करते हैं, यह परमात्मा की अग्र पूजा है, ये द्रव्य पूजा है। और दूसरी है भाव पूजा, भगवान के सामने उनकी गुणों की प्रशंसा करना अर्थात स्तवना करना, चैतन्य करना, भक्ति गीत गाना, क्योंकि परमात्मा को रिझाने का मार्ग है। जिस तरह प्रेमी अपने प्रेम पात्र को रिझाने के लिए कोई न कोई गीत गाता है, गुनगुनाता है, उसे आकर्षित करने के लिए ऐसे शब्दों से उसे संबोधित करता है तो मोहित हो जाए, ठीक तो उसी तरह से परमात्मा को भी उसके गुणों से उन्हें गुणगान गाना है। भाव से भाव यात्रा, आध्यात्मिक शब्दों की यात्रा हमें करना है। वह शब्द यात्रा जिनेश्वर की पूजा है, एक अंग पूजा है। और आपको पास में अनुकूलता नहीं है, आप देश में विदेश में सफर में, तो भाव पूजा करके भी अपने समय को आप साध सकते हैं पुरुषों के दिनों के अंदर। दूसरी बात कही गई है तपो विधानम
तपस्या करें, उपवास करिए, 8 दिन का उपवास करिए, 1 दिन का उपवास करिए, 2 दिन के उपवास करिए, 3 दिन के उपवास करिए। उपवास अगर आपसे नहीं होता है तो 1 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए, आयम्बिल करिए, एकासना करिए, व्यासना करिए। कुछ नहीं कर सको तो रात को भोजन नहीं करने का है और सुबह नवकाश से करना है, रात को चौबया करना है, भोजन पानी बिल्कुल बंद। इतना तो हम कर ही सकते हैं। छोटे से छोटा तप, बड़े से लेकर छोटे तक का किसी भी तप का एक आलम्बन हमें जरूर लेना चाहिए पर्व के दिनों के अंदर, क्योंकि इस आत्मा को सच्चिदानंद बनाने के लिए यही एक उत्तम साधन है। ये आश्रम त्याग की बात कही गई, कषाय त्याग की बात कही गई है, सामायिक की बात कही गई है, मूर्ति पूजा की बात कही गई है और तपो विधान की बात कही गई है। देखिए, सब धर्म की स्थापना के लिए है, धर्म को बढ़ाने के लिए है, धर्म का एक अंग है ये हमारा आचरण। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से महाभारत में पूछते हैं, कथम उत्पत्ति धर्म, धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? कथम धर्मो विवर्धते, धर्म कैसे बढ़ता है? दूसरी बात उन्होंने पूछी, कथम स्थापिते धर्म, कथम धर्मो विनश्यति, धर्म की स्थापना कैसे होती है और धर्म नष्ट कैसे होता है? 4 बातें कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि धर्म की स्थापना मैं कैसे करूं, धर्म को मैं कैसे बढ़ाऊं और धर्म की स्थापना कैसे हो, धर्म का उत्पादन कैसे हो और धर्म को से प्राप्त हो जाऊं, धर्म को नष्ट होने से कैसे बचाऊं। कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे कौन्तेय, सत्येन उत्पत्ति धर्म, दया दानेन विवर्धते, क्षमाया स्थापिते धर्म, क्रोध लोभ विनश्यते। युधिष्ठिर, सत्योत्पत्ति धर्म, सत्य से धर्म की उत्पत्ति होती है और कथम विवर्त, उसी कहा कि दया दानेन विवर्धते, धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है और दया और दान से धर्म की अभिवृद्धि होती है। तीसरी बात कही, क्षमाया स्थापित धर्म, क्षमा से धर्म की स्थापना करें। धर्म की स्थापना का मूल मंत्र कहा गया था क्षमा, और पर्युषण पर्व का एक संदेश है क्षमा। हम अंतिम दिन लोगों से कहेंगे मिच्छामि दुक्कडम, और कई महानुभावों ने वार्षों पर पर्युषण पर्व बैठने से पहले ही सभी को क्षमापना के मैसेज भी दी है। मिच्छामि दुक्कडम, कोई भूल चूक हुई हो 12 वर्ष के अंदर 365 दिनों के अंदर, इस तरह के मैसेज पहले से चला दिए और हम पर्युषण मिच्छामि दुक्कडम के प्रतीकों के साथ में ही पर्व समाप्त हो जाएगा। यहाँ महाभारत के अंदर भी कहा गया है, हम जैन धर्म ही नहीं कहते, वैदिक और वेदोक्त वचनों के अंदर भी कहा गया है कि क्षमाया स्थापित धर्म, धर्म की स्थापना हृदय के अंदर होती है और क्षमा से होती है। मूर्ति की स्थापना मंदिर में हम कर सकते हैं, तस्वीर की स्थापना दीवारों में हम कर सकते हैं, लेकिन वह सब नष्ट हो जाने वाली वस्तु है।
मूर्ति को कोई भी तोड़ सकता है, तस्वीर को कोई भी फेंक सकता है, तोड़ सकता है, समय आने पर नष्ट हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। लेकिन जो स्थितियां इस मनुष्य के सामने धर्म को खड़ा करने की होती हैं, उसका क्षमाया स्थापित है। अंग्रेजी में एक शब्द है सॉरी, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह बहुत बड़ा महत्व रखता है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज। ये विनम्र शब्द व्यक्ति को हेल्प के लिए उत्साहित कर देते हैं। सॉरी शब्द कहते ही हृदय के भाव, सामने वाले के हृदय के अंदर कुछ भी आया हो तो खत्म हो जाते हैं। सॉरी शब्द, दो शब्द SORRI, सॉरी 5 अक्षरों शब्द हैं, लेकिन ये शब्द मनुष्य को बहुत शांति देते हैं कि नहीं उसने सॉरी बोल दिया। मेरे क्षमाया स्थापित धर्म, कृष्ण कहते हैं कि तुम क्षमा करो। जो क्षमा करता है उसी के हृदय से धर्म की स्थापना होती है, और वही व्यक्ति क्षमा के भावों के साथ में धर्म को हृदय की स्थापना करता है। इसलिए पुरुष पर्व का यह संदेश है कि हम इच्छामि के भावों के साथ में हम आगे बढ़े, और पुरुष का यह प्रथम दिन है। इस प्रथम दिन के अवसर पर हम परमात्मा के बताए हुए इस मार्ग पर सामायिक दिन पूजा तपो आदि करते हुए भावों की शुद्धि रखने के लिए क्षमाया में स्थापित है धर्म। क्रोध लोभ विवर्जित, और क्रोध और लोभ से धर्म नष्ट हो जाता है। इनकी आराधना करें और यही भाव हमेशा बना करके हृदय के अंदर, हमारे हृदय के अंदर धर्म की स्थापना निश्चित होगी। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयम जय ईशान।